और मोस्ट प्रोबेबली मैं न्यू चैप्टर फिर स्टार्ट भी कर दूंगी, है ना। और एनसीईआरटी जो है इसकी, वो या तो हम सैटरडे को या फिर मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम ऐसा एक दिन डिसाइड कर लेते हैं, या तो सैटरडे या फिर मंडे, जिस दिन हम जो जितने भी चैप्टर हो जाएंगे ना उस वीक में, तो वो हम उसकी एनसीईआरटी उस दिन डिसाइड क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सैटरडे या मंडे? सैटरडे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मतलब आप लोगों को हम सैटरडे को, तो आपको जो भी डाउट होंगे ना एनसीईआरटी में वो आप पूछना, ठीक है। मैं सारी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, जो जो सिर्फ डाउट होंगे वो करवाऊंगी। अदरवाइज फिर बाकी रेगुलर क्लास जो चलती है वैसे ही चलेगी सैटरडे को भी। अच्छा डिसाइड कर लो, देखो संडे मंडे, मंडे ठीक है चलो। हाँ बेटा आपको भी मंडे, ठीक है, हाँ मंडे। अच्छा आधे सैटरडे आधे आधे मंडे, मंडे फाइनल किया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में, लास्ट जो, हाँ अब आवाज नहीं, ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में हमने जहां तक डिस्कस किया है वो जीरो ऑर्डर हमने डिस्कस कर चुके हैं। जीरो ऑर्डर में आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिला होगा, के टी इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए टी, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर में आप लोगों को इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिला। उसके बाद में यहाँ के, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ, between AT and T for AT and T for zero order reaction. Draw the graph between AT and T for zero. ये आपको AT जो है वो y एक्सिस पे प्लॉट करना है और जो टाइम होगा वो x एक्सिस पे, ठीक है। प्लॉट करेंगे सभी। जिसने जो प्लॉट कर लेगा बता देगा कि हाँ हो गया है, तो उस अकॉर्डिंग। ग्राफ प्लॉट कर लिया सभी स्टूडेंट्स? अरे आप लोगों को एटी और टी में रिलेशन पता है जीरो ऑर्डर के लिए? कौन सा? ये फर्स्ट है ना, जो आपके यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है और यहाँ पे ये टू है। फर्स्ट का हम यूज करेंगे एटी और टी में। कैसे प्लॉट करेंगे हम? आप इसको देख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो कि भाई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा हुआ ये, है ना। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसको नहीं दिख रहा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिख गया है ना? ये आपका y, ये आपका x, ठीक है। स्लोप कैसा है इसमें? नेगेटिव है, ठीक है। समझ गए, है ना। स्लोप कितना होगा इसका? माइनस के, ए टी के साथ में टी का ग्राफ। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखो। आपको ग्राफ प्लॉट करना है हाफ लाइफ एंड ए नोट के बीच में, टी हाफ और ए नोट के बीच में। बाकी यहाँ पे सबको क्लियर हो गया पे? बाकी नेक्स्ट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ए नॉट एंड टी हाफ फॉर, ये ध्यान से देख लेना आप क्वेश्चन में कि भाई जीरो ऑर्डर की बात है। अच्छा थोड़ा ज्यादा लेफ्ट में होगा, टी हाफ नहीं, ठीक है दिख रहा है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ ये तो इजी है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स दिख गया सबको? y इज इक्वल्स टू एम एक्स,
एम कितना होगा यहाँ पे, ये ए नॉट है और ये टी हाफ है। एम कितना होगा 2k, एम कितना होगा 2k। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ग्राफ आएगा, ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, पता लगा लोगे इस ग्राफ से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। कैलकुलेट, कैलकुलेट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट completion of time of completion of 75% reaction if 75% reaction if time of completion of if time of completion of 50% react second, सॉरी मिनट कर दो यहाँ पे, x मिनट। ठीक है, आंसर बताओ कितना आया, 3x/2 मिनट। ठीक है, बाकी भी कैलकुलेट करो। सही आया, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ गया। एक स्टूडेंट ने आंसर बता दिया, बाकी लोग जब बेटा लिख के भी देखो, है ना, क्योंकि हमें बोर्ड में क्या है लिखना भी है ना, कि पूरा की किस सीक्वेंस में हमें क्या क्या स्टेप्स रखनी है। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा इसका, इजी है, सिंपल है। अब बेटा क्या हुआ, कर लिया कैलकुलेट, कर रहे हैं अभी तो, ये कर लिया, कर रहे हैं, ठीक, कर लिया, ठीक है, सभी का आंसर आ गया। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे दे रखा है फॉर, और यहाँ पे एक और लाइन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, वो तो दे ही नहीं रखी थी यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट कर लिया। देखो अब ध्यान से, जीरो ऑर्डर ही पढ़ाना है, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है कि, ठीक है, सेकंड ऑर्डर तो हट चुका है, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। अब पहला सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है भाई जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है। ये हमने चेक कर लिया भाई, जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर के लिए हमें पता है कि भाई के इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर कैसे लिखोगे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, for zero order reaction we know that, ठीक है, के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रखा है, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन इफ टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 50% रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन देखो, ये तो ऊपर तो हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले ये जो इसने हमें डेटा दे रखा है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, के क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट। मतलब आपको पता है कि टी टाइम पे ए का कंसेंट्रेशन कितना बचेगा, 50% बचेगा। टी टाइम पे आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको टाइम दे रखा है कि भाई 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, 25%। रिएक्टेंट कितना बचेगा, 25%। तो वैसे ही है यहाँ पे बोला 50% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई है, तो रिएक्टेंट अभी कितना बचा, 50%। किसका 50%, इनिशियल वाले का, है ना। तो टी टाइम पे यहाँ पे ए नॉट क्या हो जाए, ए टी क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। ठीक है, के यहाँ पे यही रहेगा, और आपको क्या है, एक्स मिनट दे रखा है। ठीक है, तो के कितना हो जाएगा आपका, ए नॉट बाई 2x। ठीक है, रेट कांस्टेंट, क्लियर हो गई बात। उसके बाद में, हाँ, रेट कांस्टेंट की यूनिट, यूनिट भी लिखनी पड़ेगी हमें। यूनिट क्या होगी इसकी, यहीं पर, यहीं से समझ में आ रहा है, ऊपर क्या है, कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर पर मिनट होगा यहाँ पे आंसर, और सेकंड मत करके आ जाना फ्लो फ्लो में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई मैंने एक्स मिनट दे रखा है आपको,
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, हमें के यहाँ तक आंसर थोड़ी चाहिए, हमें रेट कांस्टेंट निकालने को नहीं बोलता, हमें क्या करना है, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे टाइम टी तो आपको कैलकुलेट करना है, के आपको ये पता चली गया है, इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस, अब ये ए टी में क्या रखोगे आप, अगर आपकी 75% रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो कितनी बची है, तो रिएक्टेंट कितना बचा है, 25%। रिएक्टेंट 25 किसका है, इनिशियल वाले का। इनिशियल कितना था, ए नॉट, ए नॉट का 25% मतलब ए नॉट बाई 4, कितना हो जाएगा ये, 3 ए नॉट बाई 4, और यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, ए नॉट बाई 2 एक्स टी। तो आपका फाइनल यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ मैं, टाइम कितना हो जाएगा आपका, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, क्या हो जाएगा 3x/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3x/2। सबका आंसर आ गया, समझ में आ गया। ये समझ में आना चाहिए क्योंकि मैं सेम यही क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के लिए करवाऊंगी, वहां पे मैं ये बार बार नहीं बताऊंगी आपको कि 25% हो गया तो भाई इतना बचेगा, इतना ये रहेगा। 80 आपको खुद को खुद के कॉमन सेंस से कैलकुलेट करना है, ये 80 सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई 80 मतलब कितना रिएक्टेंट बचा है। प्रोडक्ट का अभी कुछ दिमाग में मत लेके आ जाना, प्रोडक्ट के सोचने लग जाओगे ना तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। 80 जो है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है टी टाइम पे, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 99.9% reaction if time of completion of 90% reaction is x minute for zero order reaction। कैलकुलेट करेंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप बना के लिखना, जैसे मैंने स्टेप वाइज बताया ना आपको वैसे स्टेप वाइज लिखना आंसर, क्योंकि फिर वहां अदरवाइज आप एग्जाम में समझ नहीं पाओगे। आंसर तो कैलकुलेट कर दोगे लेकिन वहां पे किस तरह से आपको आपका आंसर रिप्रेजेंट करना है वो आपको आना चाहिए। बताएंगे आंसर, सबसे पहले कौन बताता है, यहाँ पे आया किसी का ऑनलाइन जितने हैं उनमें से किसी का आंसर, हाँ आ गया है एक स्टूडेंट का आंसर। नथिंग बेटा, हाँ आप का आंसर गलत है, एक बार चेक करो, उनसे पहले जिन्होंने रिप्लाई दिया उनका आंसर सही है। एक स्टूडेंट का तो आ गया आंसर। हाँ, T इज इक्वल्स टू कितना आया, आपके आ गया बेटा, नहीं आया अभी तक, पहले वाले का तो बड़ा इजीली कैलकुलेट कर दिया था, इस वाले में क्या हो गया, सिर्फ मैंने परसेंटेज ही तो चेंज किए हैं, और क्या चेंज किया है, इतना क्या मैथ्स के स्टूडेंट हो यार, इतना तो कर ही सकते हो, बस परसेंटेज ही तो आपके सामने क्वेश्चन वो का वही है। आया ये क्वेश्चन आंसर, एक ही स्टूडेंट का आया अभी तक, T इज इक्वल्स टू 1.11x। यही बात है बेटा, चीजें है ना हमें बहुत सिंपल लगती हैं, आपको लगेगा बोर्ड डिवीजन है यार ये तो, बस हम तो बहुत ही ऊपर लेवल है, ये तो हो जाएगा आराम से क्लियर, ठीक है ना, नहीं। क्वेश्चंस जब देखोगे ना वहां पे एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाते, आपको आंसर पता है आप कर दोगे उसको, तो नहीं लिख पाओगे आंसर, यही तो डिफरेंस हो जाता है कि आपको आपका आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्या आंसर होगा अभी तक नहीं आया, चलो बस मैंने परसेंटेज ही तो चेंज की थी, चलो छोड़ो, यही फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ वापस से, ध्यान से सुनो। सिमिलरली फर्स्ट वही है, टू ए नॉट माइनस ए टी, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को पता है कि भाई ऊपर वाली लाइन से तो हमें कोई मतलब नहीं है, सेकंड वाली लाइन देखते हैं। इफ टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन इज एक्स मिनट, मतलब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो ए टी कितना हुआ, ए नॉट बाय 10। अरे यार भाई 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो कितना बचा, 10% बचा है, 10% कितना होता है, ए नोट का 10% मतलब ए नोट बाई 10। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स तो दे ही रखा है, दे ही रखा है एक्स, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, कितना हो जाएगा ये, 9 ए नोट बाय 10 एक्स, एक्स लिया इधर, ठीक है। उसके बाद इसकी यूनिट लिख दो, मोल पर लीटर पर मिनट,
ठीक है, कभी कभी देखना आप, कभी कभी आंसर में देखना कि अगर जैसे सपोज 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया ऑप्शन में, ये ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है आपको आंसर, तो भाई यूनिट चेक कर लेना कि कहीं उसने सेकंड में तो नहीं दे रखा है आंसर, तो मिनट को सेकंड में भी चेंज कर लेना। आधी बात समझ में? ऐसा नहीं भावुक होगी इसी को 4 बार सॉल्व कर लिया कि यार 1/5 ले रहे हैं, 1/6 ले रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना। यूनिट देख लेना। उसके बाद में के की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दूसरा स्टेप ध्यान से सुनो भाई। 99.9% रिएक्शन हो गई है, कितनी बची? 0.1% बचा है। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा भाई 0.1%, परसेंट मतलब भाई डिवाइड बाय 100, किसका है ये 0.1%? ए नोट का है। इसको मैं ए नोट डिवाइड बाई 1000 लिख दूं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए नोट, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए नोट डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा? के टी इज इक्वल्स टू 999 ए नोट डिवाइड बाय 1000, और टी यहाँ पे कितना है? 9 ए नोट डिवाइड बाय 10x है। मानते हैं बात, है ना भाई? यार एक एक स्टेप ही तो लिख रही हूँ, और क्या कुछ नया तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ कि भाई मैंने कुछ नया डिस्कवर कर रही हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा? के इज इक्वल्स टू 1.11x। यूनिट लिख देना इसकी भी है। अरे यार टी है क्या? कहाँ है टी? क्या के टी कर रहे हो? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे के की वैल्यू तो दे रखी है, हमें टाइम तो निकालना है। ठीक है, अब ठीक है, टाइम ये किस में हो जाएगा आपके? मिनट में। क्लियर हो गई बात? इसकी बात पे एक और क्वेश्चन लिखेंगे। आप लोगों को क्लियर है? के थोड़ी, हाँ 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 शिवम, मैंने फिर चेक कर लिया, के नहीं निकलेगा, है ना? के की वैल्यू तो हमने रखी है, टी निकला है, टी तो पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? नोट डाउन कर लिया? ठीक है, अभी शर्माना मत कि नोट डाउन नहीं कर रहे हैं हम, हमने तो कर लिया था पहले, हम तो बैठे हुए हैं ना, ऐसा शर्माना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट टाइम टेकन टू रिड्यूस, कैलकुलेट टाइम टेकन टू रिड्यूस 10 ग्राम रिएक्टेंट, 10 ग्राम रिएक्टेंट up to 6 ग्राम रिएक्टेंट up to 6 ग्राम reactant if time taken if time taken to reduce 10 ग्राम reactant up to 8 ग्राम reactant is equal to 10 minute, reactant is equal to 10 minutes। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट हो जाओ, आंसर बता, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। आ गया आंसर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कितना आया? 20 मिनट आया आंसर, सही है। बाकी लोग भी करें क्या? वो बेटा दूर दूर बैठे हुए तो दिक्कत हो रही है? नहीं तो फिर इधर ध्यान दो बेटा, ये सब चला गया ना तो फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर में बैठे रहना। फिर अभी फर्स्ट सॉरी सेकंड ऑर्डर तो है ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब बताऊंगी तो फिर उसमें बैठे रहना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछे जाते हैं, पर पहले जीरो ऑर्डर तो समझ लो। जीरो ऑर्डर में बता देती हूँ, फर्स्ट ऑर्डर फिर आप यूं ही कर लोगे। कर लिया कैलकुलेट? आ गया 20 मिनट? नहीं, अरे बिल्कुल बेसिक चीज बताती हूँ, चलो छोड़ो, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख लो भाई इंटीग्रेटेड रेट लो का, है ना? ऐसा नहीं कि हमें तो भाई आता है। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, क्या क्या गिवन है वो उस फॉर्मूले में रख दो।
ठीक है। ए नोट यहाँ पे गिवन दे रखा है, एटी भी दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे अब तो? आ रहा है या नहीं आ रहा है बाकी लोगों के क्वेश्चन? हाँ, नथिंग ने, और ये क्या क्या कैसे कैसे नाम रख रखे हैं मतलब। ठीक है, 20 मिनट। बेटा आप कोई और दूसरा होमवर्क कर रहे हो या यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? हाँ, अब एग्जाम्पल देख रहे हो? चलो ठीक है, ध्यान दो। इधर इधर देख लो बेटा, ये एग्जाम्पल वगैरह तो घर जाके देखने के होते हैं, क्लास में थोड़ी एग्जाम्पल देखने के होते हैं। इसको कैसे करेंगे सॉल्व? स्टेप बता रखा है, के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एटी। उसके बाद में क्या करना है? कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रिड्यूस 10 ग्राम रिएक्टेंट है भाई, 10 ग्राम है रिएक्टेंट, टू रिड्यूस अप टू 6 ग्राम रिएक्टेंट, है ना। ये तो टाइम टेकन, वो ये तो आपको कैलकुलेट करना है। इफ टाइम टेकन टू रिड्यूस 10 ग्राम रिएक्टेंट अप टू 8 ग्राम रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कितना हो गया? पहले 10 ग्राम से था, अब रिएक्टेंट कितना हो गया है? 8 ग्राम। समझ रहे हो? कितना हो गया अब रिएक्टेंट? 8 ग्राम। के टाइम कितना दे रखा है आपको? 10 मिनट्स दे रखा है, तो कितना आ जाएगा? 2/10, ठीक है। 0.2 मोल पर लीटर पर मिनट। उसके बाद अब तो यहाँ तक तो कर ही लिया होगा, अब तो इजी है यार, अब तो कर ही दोगे। वापस से कैसे करोगे? 0.2 इंटू टी इज इक्वल्स टू ए नोट। आपको कितना दे रखा है भाई? 10 ग्राम दे रखा है। कहाँ तक, कितने तक आपको करना है? रिएक्टेंट कितना बचा है? 6 ग्राम, 6 ग्राम। 20 मिनट। सभी लोगों को यहाँ पे भी आ गया समझ में? और मैं पहले कह रही हूँ, एक अच्छी कॉपी वगैरह बना लेना केमिस्ट्री की, है ना। रफ कॉपी वगैरह में मत करना, जो भी पुरानी या फिर किसी के पीछे करे, क्योंकि पूरा, ताकि आपका पूरा का पूरा एक ही उसमें आ जाए, है ना। समझ रहे हो? सारे चैप्टर्स एक ही उसमें कवर हो जाएंगे। अदरवाइज फिर इस कॉपी को ढूंढ रहे हो, उस कॉपी को ढूंढ रहे हो, है ना, फिर वो दोनों ही नहीं मिल रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब ये तो मैं, देखो यार, ये तो आपको कर ही देना है ना यार, ये क्वेश्चन तो कर ही देना अब। आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो आप लोग लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ समझ में आने चाहिए पूरे, कि भाई हाँ बाद में भी आप करो तो सॉल्व हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट रेशियो ऑफ टाइम टेकन कैलकुलेट रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट up to 1/8 and up to 1/10, up to 1/10 of reactant for zero order reaction। प्लीज ये तो कर ही देना, हाँ रिक्वेस्ट है ये तो। अच्छा आंसर आ भी गया है? हाँ हाँ हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगी ऑर्गेनिक, पूरा बोर्ड में ही पढ़ाऊंगी। बोर्ड में जो जो भी है ना आपके चैप्टर्स, वो सारे मैं ही करवाऊंगी। बोलो, फिर भी गलत आया आंसर, एक बार चेक करो। कितना आया? 30? किसका आया? आपका आ गया? ठीक है, सही है। आंसर होगा 35/36। सबका आ जाना चाहिए।
आ गया सबका? अरे कुछ भी नहीं किया है। हाँ ठीक है ठीक है। उसके अब देखेंगे आप कैसे कैलकुलेट किया है हमने भाई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें पता है के टी इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए टी। ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो अप टू, ये एक वर्ड भाई जिनको समझ में नहीं आता हो ना, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा वीक हो या फिर ये अप टू मतलब समझ रहे हो, वहां तक हो गया है रिएक्टेंट जो है वो अब कितना हो गया है, 1/8 हो गया है उसका। ठीक है। तो 80 कुछ को ये कैलकुलेट करने में दिक्कत आती होगी, 80 है ना, वो इसीलिए मैंने उस टाइम पे बोला था आपको कि 80 कैलकुलेट में आपको, आप सोचते हो कि कुछ नहीं तो क्या किया होगा, पहली वन, समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में कि भाई आपको ए टी जो है वो क्या है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है टी टाइम पे। ए टी सही निकाल लिया तो फिर तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो ए टी आपको क्या पता चला यहाँ से कि भाई 1/8 हो जा रहा है, अप टू 1/8। ठीक है। अप टू 1/8 मतलब भाई ए टी कितना हो जा रहा है, 1/8 हो जा रहा है। के और टी। ठीक है। उसके बाद में आपको पता ही है यहाँ पे, चलो इस यहीं पे रहने देते हैं हम। उसके बाद सेकंड वाले में यहाँ पे लिख ही देते हैं के टी वन। भाई फर्स्ट वाले के लिए ले रहे हैं हम 7 A0 डिवाइड बाई 8। उसके बाद में सेकंड वाले के लिए लेंगे हम, तब हम के टी 2 इज इक्वल्स टू वही हो जाएगा A0 माइनस A0/10। ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 A0/10। अब भाई क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 को 2 से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशियो कैलकुलेट करना है टाइम टेकन का। ठीक है। तो फिर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे T1/T2। कितना हो जाएगा, 7 A0 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 9 A0 डिवाइड बाय 10। T1/T2 कितना आएगा, 35/36। कुछ भी मान के कीजिए आप। अगर आप यहाँ पे A0, यहाँ पे मैंने A0 लिखा है ना, आप आपकी मर्जी से 50 मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, जिससे भी इसका डिवीजन हो जाए उस अकॉर्डिंग मान लो। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते थे कि भाई आपने क्या मान लिया, इसको 100 मान लिया, इसको A0 को 100 माना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 100 ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, 1/8 बचा है उसका, है ना, 100 का 800 मान लो, 100 से तो हो नहीं पा रहा है ना। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। अगर कुछ को ये रेशियो वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप उसको अमाउंट मान लो, जैसे 100 ग्राम मान लो कि भाई रिएक्टेंट इनिशियली 100 था। ठीक है। 100 था भाई, 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब कि अब रिएक्टेंट कितना, मतलब भाई 25 हट गया, कितना बचा, 75 बचा। ठीक है। उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे some important examples of zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस
सेकंड लिखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है दीपेश, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, मतलब क्या बातें पूछते हो। अभी अगले चैप्टर की अभी से दिक्कत हो रही है, अभी अगला चैप्टर कौन सा होगा, अगला चैप्टर कौन सा, पहले बेटा ये चैप्टर पढ़ लें हम। अच्छा अभी तो क्लास कौन से रूम में है, अभी तो ये भी पूछ रहे हैं। बेटा टाइम टेबल में जब आपने केमिस्ट्री की क्लास देखी तब रूम नंबर नहीं दिखा था क्या आपने? अच्छा मार्कर बहुत लाइट है, ठीक है। हो जाए, अच्छा क्वेश्चन है। कल कल ही तो हम इतना डिस्कस कर रहे थे कि 2 मंथ्स या फिर 2.5 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स में मतलब 60 क्लासेस में आज ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। खत हाँ इस हफ्ते 4 ही क्लासेस है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगा के करवा देंगे कंप्लीट, तो चिंता मत करो। डेली नहीं नहीं, एक्चुअली कल और परसों में अभी मैं एब्सेंट हूँ। हाँ चलो पढ़ लो, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, नया चैप्टर स्टार्ट भी करवा दूंगी। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, चलो। डिकम्पोजिशन ऑफ HI, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ठीक है, ट्वाइस ऑफ HI से होगा H2 + I2। थर्ड लिखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन प्लेटिनम सरफेस। अगर मैं ये बात करूं कि भाई N2O का डिकम्पोजिशन आपको प्लेटिनम सरफेस पे लिखना है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये आप कर लोगे बाकी। HCl का जो भी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एंड ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, पहले ही मैंने स्टार्ट दिया कर दिया है। आपके जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं उनका जो वेटेज है वो 23 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये सारे में से ही भाई कभी 4 नंबर का पूछ लिया, कभी 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आ जाएंगे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे स्टार्ट करते हैं हम। हाँ भाई सबसे पहले तो अगर आपको आ गया क्वेश्चन इस तरह से सुनो ध्यान से कि राइट डाउन द डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा इस तरह से डिराइव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेट लॉ लिख देना उसमें। भाई रट के गए हो, इतना रेट लॉ तो लिख ही देना है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिख देना भाई अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दिस, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। तो अब वैसे ही तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखोगे यहाँ पे, R इज इक्वल्स टू K A⁻1। कब कोई अगर रिएक्शन दे रखी है आपको A से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड लें, इजी सी ले रहे हैं भाई, इसी पे डिस्कस होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कस होगा। यही लिखूंगी मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, R इज इक्वल्स टू K A⁻1। R इज इक्वल्स टू K A⁻1। अब R को मैं क्या लिख सकती हूँ, -dA/dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू KA। हो गया, इंटीग्रेशन करना है अब हमें। इंटीग्रेशन के लिए सेम टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, -dA/A इज इक्वल्स टू dt। ये माइनस साइन इधर भेज दो इसके साथ में, फालतू यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है।
के भूल गई, माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन वही जो हमने पहले इंटीग्रेशन लिया था, कहां से कहां तक, ए नॉट से ए टी, और टाइम 0 से यहाँ पे तो हो ही गया ये सारा काम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, एक काम करो, फिर वो माइनस बाहर आएगा, इधर ही रहने दो माइनस, इधर ही माइनस रहेगा ना, तो उससे क्या हो जाएगा आपका एल एन ऑफ ए टी माइनस एल एन ऑफ ए नॉट आएगा। ठीक है, और जब वो माइनस अंदर की साइड जाएगा, समझ रहे हो, तो ऊपर क्या आएगा, एल एन ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई ए टी, एल एन ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई ए टी। समझ रहे हो ना, ये जिनको नहीं पता भाई कि क्या होता है, हाँ, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, ये पता होगा। उसके बाद में हाँ, पहले इसको कंप्लीट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, के टी, एल एन हटाओ, लोग लगाओ, तो क्या होगा, 2.303 लॉग ऑफ, बेस में 10 आ जाएगा लॉग के, ए नॉट डिवाइड बाई ए टी इज इक्वल्स टू के टी, या फिर k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल। सिमिलरली फॉर टी हाफ, 2.303 डिवाइड बाय के टी, टी टी हाफ हो गया। ठीक है, 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाय ए नॉट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये 2 ऊपर आ गया, तो लॉग ऑफ 2 मतलब 0.3, कितना हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाय के टी हाफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से कर लो फिर ग्राफ बनाना। कर लिया, हाँ, अरे थ्योरी नहीं लिखनी है कुछ भी, यहाँ पे जो रेट लॉ है ना, जो रेट लॉ है आपका, वो लिख देना। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, हाँ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एल एन ऑफ ए टी एंड टी।
Draw the graph between ln of AT and T. कौन सा वाला रिपीट करना है? कौन सा वाला स्टेप रिपीट करना है? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करना है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ln of AT and T for first order reaction. यहां से लीनियर इक्वेशन दिख रही है सबको? लीनियर इक्वेशन दिख गई यहां से सबको? हाँ, दिख गई ना? तो अब यहाँ पे बस लीनियर इक्वेशन ही तो है, हमें अब क्या करना है? माइनस साइन हो जाएगा तो ln ऑफ ए, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln ऑफ ए नॉट माइनस ln ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू के टी। ln ऑफ ए टी वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर लो अब इसमें। ये y है, ये आपका x है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी विथ नेगेटिव स्लोप। क्या है लीनियर विथ नेगेटिव? हाँ आदर्श, बेटा ये पूरी लाइन है ना? ये पूरी की पूरी क्या है? लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे इसमें। कैलकुलेट टाइम टेकन एक मिनट वापस बता रही हूँ। Calculate time taken to complete 75% of the reaction. Percent of the reaction if time taken to complete 50% of the reaction is x minute for first order reaction. कैलकुलेट कर लिया? 2x 2x अब तो आ गया होगा सबका आंसर। हाँ, आप मुझे एक बात बताएंगे कि क्या ये लाइन ग्राफ को नीचे कट कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती? अरे ln ऑफ AT की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? समझ गए? नहीं कर सकती भाई, नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती। बस, ठीक है। हाँ, आ गया सबका आंसर 2x।
अरे बेटा बायोमोलिक्यूल और ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर तो आपका हट चुका है बोर्ड से, ठीक है, पॉलीमर आपको पढ़ना नहीं है। बायोमोलिक्यूल भी जो है बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो सबसे लास्ट में मैं करवाऊंगी, उस टाइम पे पढ़ लेना आप, अभी पता नहीं। हाँ अभी तो बेटा इस पे फोकस करो, है ना, अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है ना हमने, इस पे फोकस करो, हो जाएगा वो, एग्जाम होने से पहले हो ही जाएगा। टी इज इक्वल टू 2x आ गया सबका, ठीक है। अब स्टेप वाइज अपने खुद की कॉपी में लिखते रहना, है ना, जिनके जल्दी कैलकुलेट किया होगा, स्टेप छोड़ दिए होंगे। स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे हम भाई, सबसे पहले तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी log ऑफ a नॉट अपॉन 80, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 2.303 डिवाइड बाई टी log ऑफ इनिशियल कितना है a नॉट, टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन, समझ रहे हो, तो 80 कितना हो जाएगा, a नॉट बाय 2, ठीक है। log 2 है, अभी ऐसा का ऐसा रहने देंगे अभी हम इसको, ठीक है। यहां से हमें किसकी वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे टाइम भी आपको कितना दे रखा है उसने, x, ठीक है। k यहाँ से आ गया आपका, अब आपको क्या करना है, 75% ऑफ द रिएक्शन, 2.303 डिवाइड बाई x log 2 is equals to 2.303 डिवाइड बाई t log ऑफ 5% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, कितनी बची, 25%, a नॉट बाय 4, log 4 को 2 log 2 लिख सकती हूँ मैं, है ना, log के इतने बेसिक रूल पता होंगे भाई। ये तो यहाँ से ये कैंसिल कर ही दो यार, बहुत बिल्कुल बेकार लग रहा है ये। अब जो फालतू आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते, log 2 की कैलकुलेशन करके बैठ जाते, भाई हमें तो log 2 की वैल्यू आती है, हम तो पूरा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जब कटना ही है बाद में तो क्यों ही कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है ना, रिएक्शन बना के लिख देना भाई। उसके बाद में log 2 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी 2 log 2, t इज इक्वल्स टू 2x मिनट। हाफ लाइफ दे कहाँ रखी है आपको कि आप हाफ लाइफ से निकाल लोगे, हाफ लाइफ और के में रिलेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अभी इस क्वेश्चन में तो हाफ लाइफ का कुछ बात की नहीं है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ, वही है 99.9% और 90%, करो कैलकुलेट। स्टेप बाय स्टेप लिखना, कितना आ गया होगा आंसर इसका तो 3x। बेटा आप हमेशा इस क्वेश्चन में फंस जाते हो क्या आप, हाँ, मतलब इससे पहले वाला तो बिल्कुल बस बिना लिखे ही आंसर देते हो, और इस वाले में फंस जाते हो। आपने दिया था इसका सबसे पहले आंसर, हाँ 3x आ गया है। बेटा कैलकुलेट हुआ सबका, आ जाना चाहिए ये, हाँ बेटा आपका आ गया आंसर, आपका आ गया, आप कहाँ, कौन सी दुनिया में खो गए हो, चलो वापस बता दो तो फिर बेटा, जीरो ऑर्डर में क्या कर रहे थे हम, मुझे एक बात बताओ, हाँ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, जीरो ऑर्डर में क्या किया, जीरो ऑर्डर में भी तो सेम ये क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं कर पा रहे उसको, चलो अब देखना है कहाँ पे गलती करी हमने।
स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले तो अरे कुछ समझ में नहीं आया, ये तो लिख ही देना, इंटीग्रेटेड रेट लो तो रट के जाना ही सही, ये तो लिख ही देना वहां पे, KT इज इक्वल्स टू 2.3003 log ऑफ A0/80। इतना तो देखो आप लोग, ये चीज देखा क्या करा करो कि हमने कौन सी स्टेप में गलती कर रहे हैं, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या रखना है, कितना इजी सा क्वेश्चन है, के रख दो, यहाँ पे एक्स टी को एक्स दे ही रखा है, 2.303 रखना है, लॉग ऑफ ए नॉट तो दे ही रखा है। अब भाई 90% रिएक्शन हो गई है, रिएक्टेंट टी टाइम पे कितना है, अब 10% है, 10% को ए नॉट का 10% कितना हो गया, A0/10। ठीक है, हो गया यहाँ पे खत्म। के एक्स लॉग 10 कितना होता है, 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.303। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में एक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, वापस से इसी में ही 2.303 डिवाइड बाई एक्स इंटू टी हमें चाहिए, 2.303 ऐसा का ऐसा रहने दो, लॉग ऑफ ए नॉट यहाँ पे है ही सही, ए टी कितना होगा भाई, 99.9% कंप्लीट हो गई है रिएक्शन। रिएक्टेंट कितना बचा, 0.1%, किसका, ए नॉट का बचा। अब यहाँ पे परसेंट है तो डिवाइड बाई 100, ये पॉइंट हटाओ तो एक और 0, तो 8t कितना हो गया आपका, A0 डिवाइड बाय 1000। क्लियर है, A0 डिवाइड बाय 1000 हो गया। उसके बाद में अब इसमें क्या कैलकुलेट करना था, हाँ मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम कैलकुलेट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें टाइम की वैल्यू चाहिए, ये तो कैंसिल कर दो यहाँ से। ठीक है, और क्या होगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 log 10 हो जाएगा, 3 हो गया तो t इज इक्वल्स टू 3x मिनट। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो, फिर प्रेशर की कैलकुलेशन करेंगे हम। जल्दी लिखेंगे क्वेश्चन, उस पे भी क्वेश्चन आता है प्रेशर पे। क्वेश्चन लिखेंगे, 100 ग्राम रिएक्टेंट, 100 ग्राम रिएक्टेंट लेफ्ट 6.2 ग्राम in 40 minute for first order reaction, for first order reaction calculate t half, t half, हाँ वाह, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे आएगा किसी का आंसर, इतने ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं। ये आप कैलकुलेट करो, स्टेप बाय स्टेप लिखो अब आंसर को कि कैसे लिखना है, वहां पे आपका आ जाएगा आंसर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है उस अकॉर्डिंग लिखो, उस अकॉर्डिंग लिखना आना चाहिए, है ना। आपका तो आ गया होगा, आ गया। चलो मैं बता देती हूँ, कैसे करोगे इसको। सबसे पहले ये लिख देना, ठीक है, सबसे पहले ये लिख देना, ये क्या लिखोगे, जल्दी से देखो, KT इज इक्वल्स टू 2.303 log t।
क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है उसने कि भाई टाइम कितना हो गया 40 मिनट, ठीक है। लॉग ऑफ ए नॉट कितना है 100। अब 80 निकालने में आधे बच्चे फंस गए होंगे कि 80 कैसे निकालेंगे। अरे भाई लेफ्ट अब इतना बचा है 40 मिनट में, ये यूं कह रहा है कि 100 ग्राम से स्टार्ट हुआ है और अब 6.25 ग्राम बचा है रिएक्टेंट। 100 में से 6.25 माइनस करके कुछ है ना, एक शॉर्ट ट्रिक वगैरह से सिखा देते कि भाई 100 में से माइनस कर लेना, उसके बाद फिर जो आएगा फिर उसको आप ए नोट को रख लेना। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो लैंग्वेज है उसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि 80 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो? लैंग्वेज पढ़ के आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 6.25 ग्राम। 6.25 ग्राम क्या है 80, समझे? क्योंकि ये क्या बोल रहा है 100 ग्राम जो रिएक्टेंट है लेफ्ट दिस। अब 100 ग्राम इतना बचा है लेफ्ट, मतलब अब इतना बचा है कितने में 40 मिनट में। तो अब आपको यहाँ पे क्या रखना है 6.25 की वैल्यू 40 के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 16। 16 को क्या लिख सकते हो 4 की पावर, सॉरी 2 की पावर 4। 4 क्या करो बाहर लेके आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे k कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 4 इंटू लॉग 2 डिवाइड बाय 40। क्लियर है? अभी हम कुछ नहीं करेंगे भाई इसका, अब क्या पता आगे कुछ कट जाए तो फालतू की क्यों कैलकुलेशन करेंगे हम। हाँ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आपको टी हाफ करना है, ठीक है। आपको पता था ना टी हाफ ये कहाँ से आया था, हाँ और वो 0.693 कहाँ से आया था, किसका किससे मल्टीप्लाई किया था 2.303 का मैंने log 2 से मल्टीप्लाई किया था, याद आ रहा हो तो 2.303 का मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था log 2 से मल्टीप्लाई किया था, उससे आया था डिवाइड बाय के लिख दो, ठीक है। कितना 10 आ रहा है क्या आंसर? हाँ पर वो एलन वाला जो फॉर्मेट रहेगा ना, पर फिर आपको क्या होगा कि जो लॉग टेबल दी जाएगी ना एग्जाम में, तो उसमें फिर लॉग की वैल्यूज होंगी ना, तो फिर 2.303 से तो आपको करना ही पड़ेगा ओवरऑल फाइनल आके। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर मतलब यही ट्रेंड फॉलो किया जाता है, यही पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। यही इंटीग्रेटेड रेट लो का वो जो है, समझो सिंपलेस्ट यही है, मतलब यही आपको इसी में वैल्यूज रखनी है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें लिखेंगे सबसे पहले इन्वर्जन ऑफ शुगर HC12 H22O11 ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सेकेंड डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है। थर्ड डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2।
जनरली ऑल रेडियोएक्टिव और न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं या फिर यूजेस बोल सकते हैं ऑफ फर्स्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे तो मैंने किसकी बात की थी भाई, जब हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, है ना, जब हम गैसियस की रिएक्शन की बात करते हैं तब हम उनका लेते हैं प्रेशर। क्या लेते हैं हम, उनके प्रेशर को कंसीडर किया जाता है। प्रेशर अलग है, कंसंट्रेशन अलग है, समझ रहे हो, है ना। हम लोग अगर जैसे गैसेस हैं तो आपको यहाँ पे दे रखा होगा कि भाई गैसियस फॉर्म में है, जैसे कि ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, समझ रहे हो। वहां पे आपको किस तरह से रेट लो है वो लगाना है, इंटीग्रेटेड रेट लो, वहां पे कैसे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे आप, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में से इसमें से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मेन मेन चीज ये है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंसंट्रेशन के प्रेशर कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैसे कैलकुलेट करना है, बिल्कुल ध्यान से एक्टिव होगे, समझ लो, सुन लो, क्योंकि जब मैं फिर क्वेश्चन करवाऊंगी तो फिर फंस जाओगे, है ना। तो उससे तो अभी जो जो एक एक टर्म में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक से, समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर जाओगे, नहीं आया तो फंस जाओगे, पीटी पीएस एक्स सब में फंस जाओगे। ध्यान से सुनना। अगर इंटीग्रेटेड रेट लो जो मैंने लिखा था कि टी इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था, 2.303 लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलूंगी यहाँ पे मैं, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और डिवाइड में क्या लिखूंगी, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। सबको समझ में आई ये चीज। बेटा भले मैं 2 मिनट रुक जाऊंगी, पर अभी जो पहले मैं बता रही हूँ ना, पहले इसको है ना, बाद में नोट बाद में करना। बेटा आप इधर देख लो, और ये पॉलीथीन क्या रख रखी है साइड में आपने ये, अच्छा ये मास्क है क्या। हाँ तो बेटा कहाँ, ध्यान कहाँ है आपका, इधर तो देख ही नहीं रहे हो। अच्छा, कानों से दिखता है आपको, वेरी गुड। इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, वही लिखा है मैंने। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं, आप एक्सरसाइज करो, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बुक में भी क्वेश्चन है, और अभी भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो एक एक चीज मैं जो बता रही हूँ। कोई रिएक्टेंट है ना, किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट में। ध्यान से सुनो, टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे सपोज इसका प्रेशर कितना है, पी। टी इज इक्वल्स टू टी पे क्या होगा, कुछ ही कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। अब इतना कंसेंट्रेशन तो बोलूंगी नहीं ना मैं, क्या है इतना कम हो गया, तो ये भी एक्स एक्स बनेगा, है ना। ये भाई 1 है, स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 1 पढ़ रखा है ना ये तो। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको बोल दिया जाए टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कब, टी टाइम पे। टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, पी माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल लिखना बाद में, पहले समझ लेना। पी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी प्लस
एक्स। क्लियर हो गई बात यहां तक? P कैपिटल T इज इक्वल्स टू P प्लस एक्स, और हमें x से काम है एक्चुअल में इसमें, पी टी माइनस पी। x को क्या लिख सकते हो? पी टी माइनस पी। ध्यान से सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अब आप ही बताएंगे इसका आंसर, कि जब मैं इसमें जब ये रेट लॉ लिखूंगी, क्या रेट लॉ, कि k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर एट टाइम टी, क्या लिखूंगी यहाँ पे? p डिवाइड बाई क्या लिखूं? कितना? हाँ, p माइनस एक्स भी बोला किसी ने, क्या लिखूंगी? समझे? अरे क्यों, टोटल से तुम्हें क्या करना है? टोटल से तुम्हें क्या करना है? टोटल से मतलब है क्या तुम्हें? भाई तुम्हें तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में टोटल से कोई मतलब नहीं है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम में तो मैं 50 बार भी बता दूंगा तो भी गलती बोलोगे। हाँ, पी अपॉन पी माइनस एक्स, पी अप में। अब यहाँ पे अगर आपको एक्स की वैल्यू नहीं गिवन है, एक्स की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो क्या लिख सकते हो? एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ, माइनस ऑफ पी टी प्लस पी, लॉग ऑफ पी अपॉन 2p माइनस पी टी। अब कुछ एक तो ये काम में आने वाला है आपके, एक ये काम में आने वाला है। आप मुझे एक बात बताओ, पर आप ये याद क्यों रखोगे? ये इससे काम नहीं चल जाएगा क्या आपका? आराम से चल जाएगा। रिएक्शन वहां लिखी होगी, बस उसमें वैल्यूज देख लेना भाई, अगर एक्स नहीं गिवन है तो एक्स की वैल्यू वहां से रख देना। ठीक है? कैसे क्वेश्चन बनता है वो ले रखेंगे, नोट डाउन कर लो जल्दी से पहले इसको। क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूछा जाता है। हाँ, ये पूछे, एग्जाम्पल नहीं है ये बेटा, इस पे ये उसकी जो एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे अगर आपको गैस स्टेट में दे रखा होगा तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये बहुत बार पूछा गया है। बात कर दी तो फिर गैसेस में तो हम प्रेशर की बात करते हैं ना, ये जो पहले एग्जाम्पल लिखवाए थे, हाँ वो सब पूछे जाते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। दो क्वेश्चंस करवाऊंगी इस पे मैं, बाकी आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे एक्सरसाइज में भी और इन टेक्स्ट में भी। कर लिया नोट डाउन? क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, नहीं किया? जल्दी करो। क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 take place, calculate, calculate
कि if pressure at T is equals to 0, pressure at T is equals to 0 is equal to 0.5 is equal to 0.5 atm and pressure at T is equals to 100 second is equal to 0.55 atm. चलो करो, देखते कौन सबसे पहले बताता है. अब भाई कर देना प्लीज. ये तो शॉर्ट ट्रिक है मत मारना, क्योंकि इसमें बस एक चीज दिमाग लगानी है आपको. वो जिस स्टूडेंट ने कैच कर लिया कि हाँ भाई ए नॉट तो हम सभी कैलकुलेट कर, पी नॉट तो हम सभी कैलकुलेट कर लेंगे. भाई हमें क्या चाहिए? टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट चाहिए. और रिएक्शन भी मैं बता देती हूँ. सॉरी रिएक्शन तो मैंने लिखी नहीं, कैसे कैलकुलेट करोगे? N2O5 से NO2 प्लस O2 है ना. स्टेकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लो 2 2. चलो नहीं सॉरी N2O4 लिखो यहाँ पे. N2O4 अब हो गया ना बैलेंस. हाँ 10 ठीक है. ये रिएक्शन है. हाँ यही है. 4 5 10. अच्छा मार्कर से सही नहीं दिख रहा है. ठीक है मैं मार्कर चेंज कर लूंगी. वैसे पता नहीं मार्कर मैंने जितने हैं यहाँ पे सभी से लिख रही हूँ मैं. ठीक है 15 20 मिनट लिख रही हूँ मैं. ठीक है कोई बात नहीं. अब मैं ना थोड़ा सा चेंज कर लूंगी मार्कर. हाँ 100 सेकंड पे पूछ रही हूँ. अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो उस अकॉर्डिंग ही लिखेंगे फिर हम. बट आपका सिंगल रिएक्टेंट वाला ही है. आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंगल रिएक्टेंट के ऊपर ही आएंगे. फिर दोनों रिएक्टेंट का प्रेशर लेना पड़ेगा हमें. हाँ वो उस तरह से भी उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, इस तरह से भी ब्रेकडाउन हो सकता है इसका. वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है. हाँ 0.55 एटीएम है ये. 0.55 एटीएम है ये. और ये है 0.5 एटीएम. आंसर आया है एक स्टूडेंट का, मैं चेक कर लेती हूँ. हार्दिक चेक करो दोबारा. हर्षुल दीपेश कहाँ, मतलब कहाँ आंसर जा रहे हैं? अच्छा नथिंग. अले आपको एलएन में बता रखी क्या सारी कैलकुलेशन? कर लिया कैलकुलेट? कहाँ मैम अभी तो कैलकुलेशन नहीं आ रही. बस लास्ट तक लॉग तक तो वैल्यू लेके आ जाओ. लॉग के ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 10/11 की 9? चेक करते हैं. लॉग के ब्रैकेट में बस लॉग तक पहुंच गए ना. लास्ट फाइनल जो है उसके बाद तो फिर ठीक है. या तो आपको लॉग टेबल दे दी जाएगी, अदरवाइज वो क्वेश्चन में ब्रैकेट में आपको बोल देता है कि भाई लॉग ऑफ 1.2 की वैल्यू ये है. अदरवाइज बोर्ड का पेपर में तो आपको लॉग टेबल देखनी आती है.
बताया था लेकिन भूल गए, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट आपकी जब क्लास होगी या फिर सैटरडे के दिन, सैटरडे तक तो बहुत टाइम है ना, तब तक लॉग टेबल खरीद के लेके आ जाना, है ना। तो फिर एक बार मैं कैसे देखते हैं उसको बता दूंगी, ठीक है। रखना अपने पास में, आज ही जाएगा तो लॉग वैल्यूज मैं कैसे चेक करते हैं वो बता दूंगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगले चैप्टर में भी काम आने वाली है वो। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे आपको ये तो रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे इसका प्रेशर P मानते हैं हम, तो ये कितने रहेंगे, 0 0 पे। अब यहाँ पे P में से कितना कम होगा, ये 2x कम होगा, तो ये कितना बनेगा, 2x। कितना बनेगा, यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा, है ना। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा भाई। इनके स्टेकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं भाई, इतना माइनस हुआ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद टोटल प्रेशर कितना है, आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है। अब दिस इक्वल टू दिस, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहा है, ये सबको ध्यान में दिमाग में रखना। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहा है कि आपने वो फॉर्मूला में ये वैल्यूज ऊपर रखी है, नीचे रख के कैलकुलेशन कर दी। समझ रहे हो ये क्या बोल रहा है, अरे भाई फाइनल जो प्रेशर है वो इतना हो जा रहा है, तो फाइनल प्रेशर जो है वो सिर्फ इसके कारण होगा क्या, ये दो भी तो हैं उसी में ही, समझ रहे हो। तो भाई जो फाइनल प्रेशर है वो दे रखा है, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 0.55 atm इज इक्वल्स टू P माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ठीक है। माइनस 2x प्लस 2x क्या हो गया, P प्लस x कितना आ गया आपका, 0.55 atm, ठीक है। P की वैल्यू तो आपको गिवन है। अब आ जाते हैं फॉर्मूला पे, 2.303 डिवाइड बाय टी log ऑफ 2 अपॉन पी माइनस एक्स होता है, पी अपॉन पी माइनस एक्स होता है। हो गया हमको तो गड़बड़, आधी बात समझ में। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें दिमाग में रखनी है। ये जिस यहाँ तक जिस स्टूडेंट ने बना लिया होगा ना, वो सॉल्व कर देगा फिर, समझ रहे हो। और ये यही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछे गए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये में फंस जाते हैं। वो वाला रेट कांस्टेंट तो वो भाई हम बहुत इजीली निकाल देते थे कंसंट्रेशन वाले में, तो वहां तो फिर भी आइडिया लग जाता था। यहाँ पे आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो P माइनस 2x क्या लिखोगे, 2.303 अपॉन टी कितना दे रखा है उसने, 100 सेकेंड दे रखा है, लॉग ऑफ प्रेशर है T इक्वल्स टू 0 पे। अब यहाँ पे रिएक्टेंट मेंशन करना तो जरूरी है नहीं ना, T इक्वल्स टू 0 पे तो रिएक्टेंट ही रहेगा। कितना है, 0.5 डिवाइड बाय 0.5 माइनस 2x। x कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे x कितना आया था, 0.05। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.05। अभी कैलकुलेशन कर लोगे, बोलो मैथ वाले स्टूडेंट्स कर लोगे आप कैलकुलेशन, ठीक है। कर लेना ये कैलकुलेशन। भाई 0.5 है, 0.5 में से कितना माइनस कर देना यहाँ पे, ठीक है। कितना जाएगा यहाँ पे, ओवरऑल कितना आएगा लॉग के अंदर वो बताओ चलो, 5/4, ठीक है। कितना आएगा, 5/, ये मैं जब आपको कैलकुलेट लेके आया बताना, पहली चीज ये आधा नंबर कट जाएगा। इतनी मेहनत भी करी है आपने, यहाँ तक आंसर लेके भी आ गए हो। हाँ, हाफ मार्क अगर हर क्वेश्चन में हम देने लग गए तो फिर वाह, फिर हो गया, है ना। तो ऐसा मत करना। लॉग टेबल का मैं लॉग वैल्यू आपको 1.25 की कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आधी बात समझ में। और जिनको नहीं आ रही है कि भाई, और जिनको आती है वो एक बार घर पे जाके इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट करना। यहाँ पे सभी इक्वल करके यहाँ पे ऐसे कर दो ताकि आप लोग लिखोगे इसका आंसर,
ठीक है। और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? सेकेंड इनवर्स। क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। वो भी लगा देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब भाई इसके जैसे अब दूसरा दूसरा तो सबके आ जाना चाहिए थोड़ा। ठीक है, आज अगर सभी स्टूडेंट्स का आ जाएगा तो आपको भी थोड़ा पॉजिटिव लगेगा कि हाँ यार अब क्वेश्चन बन रहे हैं हमसे। क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है आपको, ए से बी प्लस 1/2 सी गैस स्टेट में। ये सब पी नॉट पी टी वही सारा का सारा लेना है आपको। क्या क्या गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको दे रखा है इनिशियल कंसेंट्रेशन पी नॉट है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है एक्स, सॉरी एक्स नहीं दे रखा है आपको, आपको दे रखा है यहाँ पे पी टी दे रखा है। क्या गिवन है? पी टी गिवन है आपको यहाँ पे। कैलकुलेट करो। ये गिवन है आपको, मतलब इनकी टर्म्स में आपको क्या निकालना है? आंसर कैलकुलेट करना है। बाहर चला गया क्या? गिवन पी नॉट और पी टी ठीक है। पी टी गिवन है और ये पी नॉट गिवन है। हाँ, पी नॉट और पी टी की टर्म्स में आंसर आएगा। रिएक्शन है, रिएक्शन में जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेप लिखो, सेकंड स्टेप लिखो, है ना। उसके बाद पी नॉट पता करो और एक्स में आ रहा है, एक्स को हटाओ, एक्स को हटा के पीटी के टर्म्स में आंसर लिखो। आ गया? हुआ किसी का कैलकुलेट? हो गया? गुड। हाँ हाँ हाँ, सही है बेटा, वेरी गुड शुभ। और किसी का हुआ है क्लास में? वेरी गुड। यार ये तो कोई टफ नहीं था यार, हो गया होगा। देखो इस इसमें बताओ मुझे टफ क्या लगा, किसको कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है, ताकि मुझे भी तो आइडिया लगे आपको कहाँ पे दिक्कत है। मान लू यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे मैं क्या मानूंगी भाई? पी नॉट में से एक्स कम हुआ है, ठीक है। एक्स कम हुआ है। यहाँ पे अगर 2 होता तो 2x मान लेती, 3 होता तो 3x मान लेती, एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना बना होगा? x बना होगा भाई, दोनों का स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। यहाँ पे कितना बना होगा? x/2। भाई क्लियर यहाँ तक? आपको क्या गिवन है भाई? पीटी गिवन है, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस x/2। ठीक है, पीटी आपके पास में आ गया एक्स, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो? पीटी माइनस पी नॉट इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। k इज इक्वल्स टू T03 डिवाइड बाई टाइम भी है, ठीक है ठीक है, टाइम भी गिवन है, टी और ले लो। रिएक्टेंट ना कि मैं पूरे ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रही हूँ। पी नॉट माइनस एक्स, एक्स तो हमें गिवन था ही नहीं, तो एक्स हटाओ। एक्स हमें गिवन है ही नहीं, तो हम एक्स हटाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ऑफ पी नॉट डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है? पी नॉट माइनस एक्स है, 2 पी नॉट, ठीक है।
2.303 अपॉन टी log of P naught divided by 3 P naught minus 2 PT equals to K। कर दोगे? तो भाई कभी भी फॉर्मूला मत रट के जाना इसका, तो फॉर्मूला मत रट के जाना, इंटीग्रेटेड रेट लो फर्स्ट ऑर्डर वाला लिखना आना चाहिए बस आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर वो प्रेशर दे दे, कंसंट्रेशन दे दे, जो दे दे, फिर आपको ये उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज रख देना। क्लियर हो गई ये बात? बस यहाँ पे ये ध्यान में होना चाहिए भाई, यहाँ पे पी नॉट होगा, यहाँ पे इनकी बात होनी चाहिए, रिएक्टेंस की बात होनी चाहिए। 5 मिनट बचे हैं, हेडिंग डालेंगे सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। हाँ हाँ, वही यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर, एक ही बात है। कर ही लिया होगा। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 1 मिनट है, कोई इस पे अपनी टिप्पणी देना चाहेगा? क्या होता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन? पढ़ चुके हो ना यार ये सब तो। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आई एम सो सॉरी। क्या होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? मैम यूनिमोलिकुलर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, फिर मैं सूडो यूनिमोलिकुलर। हाँ, वेरी गुड। और क्या होता है ये? जब भी वाटर को सॉल्वेंट में लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है ना, तब हमें रिएक्शन तो ऐसी लगती है कि वो सेकंड ऑर्डर की है, लेकिन असल में वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है। इस वन भाई यहाँ पे जब भी सॉल्वेंट की तरह यूज में ले रहे हो किसी भी रिएक्शन में और काफी एक्सेस में ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब द रिएक्शन दैट अपीयर्स टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बट रियल में कैसी होती है वो? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। लिख लेंगे इसके बारे में। अब भाई ऐसा कैसे हो गया कि भाई, क्योंकि देखो अगर सपोज सपोज ये है एक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, सपोज एक्स क्या? भूकंप, फोन गिर गया, हो 10,000 का नुकसान। बेटा बेटा चेक कर लो, इतना जल्दी से आपने उसमें बैग में रख दिया, हाँ टूट गया, पता चला कि घर जाके अच्छा नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, चलो अच्छा है, ठीक है। ये सूडो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट नेक्स्ट क्लास में आके लिखवा दूंगी, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया इसमें। हाँ तो ये और लिखवाऊंगी ना तब। और लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।